बेरोजगारी का मुद्दा है जी, आज ही क्यों उठ रहा है? 10 साल पहले कितने रोजगार थे? जैसे तेजस्वी कहता है कि आज बिहार में वो नहीं है रोजगार। तेजस्वी के पिताजी के 15 साल सीएम रहे, उनकी माँ वो रही। उस समय भी लोग बिहार से यहाँ काम करने के लिए आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं। कहते हैं राहुल गांधी ये भी बोले कि इधर एक ऐसा मशीन लाएंगे जो इधर से डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। अब वो इलेक्शन टाइम में ही वो 8,500 रुपये दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले कहाँ थे वो? जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। इतना जोश। राहुल गांधी जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल और जो सामग्री है हमारी हो सकती है कि महंगी हो जाए, पर धर्म अगर कहते हैं ना कि धर्म अगर गया तो कुछ नहीं बचता है। धन गया तो धन हम दोबारा कमा लेंगे, लेकिन धर्म चला गया तो सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट करेंगे और साथ की सातों सीट हमारी दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी को समर्पित। मोदी ऐसा प्रधानमंत्री कोई आज तक न हुआ है और न होगा। मम्मी। कौन है प्रधानमंत्री? मम्मी। हाँ बेटा, घर की तो तुम्हारी मम्मी है। पुराने मुद्दों को तो कोई उठा ही नहीं रहा, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस। किसी भी पार्टी ने अभी तक पुराना मुद्दा कोई नहीं उठाया, क्योंकि कोरोना काल में जो गरीब आदमियों के साथ हुआ है, जो मरे है, खपे है, भागे है। नमस्कार, द राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी है चिराग दिल्ली में, जहां से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं उनका ये क्षेत्र पड़ता है और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह 2 दिन बाद जो चुनाव आने वाला है उसमें किसका समर्थन करेंगे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? IP शुक्ला। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला? बलरामपुर। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि चुनावी माहौल है, 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, तो किसको जिता रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को कैसे? मोदी जी 100% जीतेंगे। अच्छा काम किया है उन्होंने, देश के लिए उन्नति का है, तरक्की हुई देश में। तो मोदी जी तो देशभक्त आदमी हैं, तो उनको ही जीतना चाहिए। चलिए, और राहुल गांधी वगैरह के लिए? राहुल गांधी तो बेवकूफ़ टाइप आदमी है क्या? कोई नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है चतुर्भुज बारिक, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। कहाँ के? उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा। आपके यहाँ से उड़ीसा से कौन प्रत्याशी है? उड़ीसा में तो बीजेडी हमारा है। कौन है? बीजेडी। हाँ, बीजू जनता दल। अच्छा। और मतलब सेंटर में तो बीजेपी है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से बीजेपी को आना चाहिए हर जगह में। जी। इन्हें बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, सही है। अच्छा। और जो भी किया अभी फिलहाल दिख रहा है सबको, इंटरनेशनल में कर रहा है और स्टेट में कर रहा है, सॉरी मतलब सेंटर में कर रहा है, तो उसको आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, वोट क्या कह रहे हैं? बीजेपी को दोगे? हाँ, मैं बीजेपी की दूंगा। जी चाचा, आपका क्या नाम है? बिहार नाम पूछते हैं, श्री नागेंद्र चौधरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार से। तो अब की बार किसको वोट दे रहे हो? अब की बार किसको प्रधानमंत्री बना रहे हो? मोदी साहब तो है तो मोदी साहब तो है प्रधानमंत्री। मोदी साहब को रहेंगे फिर। अच्छा, ऐसा क्यों? मोदी साहब को क्यों बना रहे हो? मतलब मोदी साहब ने ऐसा क्या किया कि जो एक बार राहुल गांधी को मौका दे के देख लो? लेकिन नहीं, मोदी साहब को रहना जरूरी है। अच्छा, क्यों? फिर कहते हैं क्यों? चलिए ठीक है। मोदी ऐसा प्रधानमंत्री कौन हुआ? अच्छा, ऐसा मतलब उन्होंने क्या, मतलब बताइए सबको कि ऐसा क्या काम किया उन्होंने? थोड़ा कम सुनते हैं, लेकिन ऐसा क्या काम किया उन्होंने? मोदी ऐसा प्रधानमंत्री कोई आज तक न हुआ है और न होगा। हाँ जी भैया, आपका क्या नाम है? मनीष कुमार झा। अच्छा, तो आपका क्या लगता है 2 दिन बाद जैसे वोट डलेगा तो आप किसका समर्थन करेंगे? हम तो खुल के बीजेपी का समर्थन करते हैं, हमारी तो शुरू से ही रही है बीजेपी। शुरू से ही बीजेपी रही है, तो मतलब ऐसा क्यों शुरू से रही है बीजेपी? तो बदलाव भी तो होना चाहिए ना? नहीं, किस लिए? क्योंकि ऑलरेडी 57 साल आप या जो भी है 60 साल आप कांग्रेस को दे चुके हो ऑलरेडी। 60 साल से आप ही देख रहे हो कि देश की हालत क्या हो गई है। अच्छा। देश की हालत बिगड़ गई है एकदम। हाँ, जो यहाँ के हिंदुत्व हैं, जो हमारी जो हिंदू भाई बहन रहने वाले हैं, उनका दिन प्रतिदिन उनका छाया बन हो रहा है, तो हम उसे क्यों दें? अगर हम जिस हिंदुत्व से आते हैं, अगर हमारा हिंदुत्व ही नहीं रहेगा तो हम क्यों रहेंगे फिर? तो जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से हैं, दरभंगा जिला। जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? 7 सालों से, 2017 से। अच्छा, तो क्या लगता है आपको दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार है, उसका कैसा रिव्यू रहा आपके लिए? मतलब उसको कैसा कहेंगे? हम लोग के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? हमारे लिए क्या? क्योंकि हम तो अभी भी अपना बिजली मीटर का पैसा दे ही रहे हैं 8-9 रुपये यूनिट, तो हमें क्या प्रॉफिट है?
हम उसे क्यों चुने? मतलब किराए पे अगर जो बंदा रह रहा है तो वो किराया बिजली का पानी का देता है। बिल्कुल देना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनर को तो जीरो बिजली बिल आता है, लेकिन हमें तो भरना पड़ता है, तो हमें क्या प्रॉफिट है उससे? और ज़्यादातर संख्या जो है यहाँ पे, ज़्यादातर संख्या प्रवासी लोगों की है जी बिल्कुल, और उन्हीं लोगों को यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही नहीं है। मिल रही है सुविधा। कोई नहीं जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जितेंद्र चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। तो आपको क्या लगता है 2024 का जैसे चुनाव है, परसों को वोटिंग होनी है, तो आप किसको समर्थन कर रहे हैं? हम तो बीजेपी को समर्थन करें। सारे बीजेपी वाले हैं क्या यहाँ पे? नहीं, हमें नहीं पता कौन किस क्या है, लेकिन हम तो बीजेपी में। कांग्रेस का भी है क्या? हमारा तो विचार है बीजेपी के साथ। विचार बीजेपी के साथ है, तो क्या लगता है आपको, मतलब धर्म हित में जीते हैं जी। तो आपको क्या लगता है मोदी जी 400 सीट लेके आ रहे हैं? अब वो 400 लाया या 360 लाया, उन्होंने बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा है ना कि भाई हम 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, जो काम करता है वो अपना दावा ठोकता है। और कांग्रेस तो कह रही है 150 सीटें आ रही हैं। क्या कर रही है मुझे तो पता नहीं। अच्छा, पहले क्या किया वो भी दुनिया को दिखा है, आज क्या कर रहा है वो भी दुनिया को दिख रहा है। बढ़िया जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार मंडल। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले मैं बिहार से हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है जी। हैं? तो आपको क्या लगता है कि जो जो अपनी कांग्रेस पार्टी है, क्या उसको एक बार मौका देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम मोदी जी के साथ हैं। हाँ, मोदी जी। कांग्रेस को क्यों नहीं मौका देना चाहिए? कांग्रेस को हमने बहुत मौका दिया, लेकिन हमारा अब देश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। और जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, और कह रहे हैं कि भाई जो उनके द्वारा भी घोषणा की गई है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम जो राशन मिलता है 5 किलो से बढ़ा करके इसको 10 किलो कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से योजनाएं की घोषणा कर रही है, तो एक बार मौका क्या कांग्रेस को नहीं देना चाहिए? एक बताइए, ये जब इलेक्शन के टाइम में ही क्यों ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए देंगे? उससे पहले कहाँ थे ये? हैं मोदी, क्या कहते हैं, राहुल गांधी ये भी बोले कि इधर ये एक ऐसा मशीन लाएंगे जो इधर से डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। अच्छा, अब वो इलेक्शन टाइम में ही वो 8,500 रुपये दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले कहाँ थे वो? हैं अभी आज तक कभी सोना निकला? मशीन लाए वो इन्होंने कब 60 साल इन्होंने राज किया, कभी सोना निकला जो आप अभी निकालेंगे ये? हैं बिल्कुल हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ ही हमारे लिए मोदी जी ही बेस्ट है। हाँ भाई बच्चों, तुम बताओ किसके साथ हो? बीजेपी। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दास, वो मोदी जी। मोदी जी। पूरा नाम क्या है उनका? क्या? मम्मी। कौन है प्रधानमंत्री? मम्मी। हाँ बेटा, घर की तो तुम्हारी मम्मी है प्रधानमंत्री। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? हरीश बोरा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड से। हाँ। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार जैसे रही है, 2 बार आपने उत्तराखंड वासियों ने मौका दिया है, तो कुछ कार्य किए हैं बीजेपी की सरकार? हाँ, बहुत अच्छा हुआ वहाँ पे। पहले के अनुमान में, मतलब अब क्या पहले जैसे कांग्रेस की सरकार भी रही है, बहुत सारी रोड है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं हैं अब। कांग्रेस के समय में मतलब रोडें सही नहीं थी? न पहले तो थी, अभी हुई है रोडें सब। और स्वास्थ्य व्यवस्था वगैरह? बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप यहाँ पे हैं तो आपका वोट है दिल्ली के अंदर? हाँ, यहाँ पे ही है। तो आपको क्या लगता है कि दो दिन बाद जो आपके चुनाव है, तो उसमें आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का रहेंगे। तो हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं संतोष कुमार तिवारी, अच्छा, हिंदू जागरण मंच संयोजक, जिला कालका जी। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि 2 दिन बाद जैसे चुनाव है, तो किसको वोट दे रहे हो? हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, उन्होंने देश के विकास के लिए सर्वोच्च, मतलब सब तरह से विकास है उनका, किसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे पर उन्होंने चले हैं और खरे उतरे हैं। हम पेट्रोल, डीजल और जो सामग्री है हमारी, हो सकती है कि महंगी हो जाए, पर धर्म, अगर कहते हैं ना कि धर्म अगर गया तो कुछ नहीं बचता है। धन गया तो धन हम दोबारा कमा लेंगे, लेकिन धर्म चला गया तो सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट करेंगे और 7 की 7 सीट हमारी दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी को समर्पित। जैसे आपके यहाँ बासी सुराज खड़ी हैं, विपक्ष के द्वारा तो कहा जा रहा है कि बासी सुराज हार रही हैं। बासिल स्वराज बम्पर वोटों से जीतेगी। वो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और सुषमा स्वराज जी का बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है। तो
तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के द्वारा 70 सालों में क्या कार्य नहीं किए गए क्या, जो एक बार मौका नहीं दे रहे? अगर कांग्रेस के द्वारा किया जाए तो 2014 की ही बात अगर ले लेते हैं तो वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे हैं और ऐसे किए हैं जो हिंदुओं के खिलाफ में हैं। तो मैं हिंदुत्ववादी हूँ, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नकारता हूँ। कांग्रेस कट्टर हिंदू है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे कांग्रेस की सरकार रही है पहले, तो अब सरकार में और कांग्रेस की सरकार में क्या परिवर्तित रहा? देखिए, ये सबके विकास के लिए काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने वर्ग विशेष के लिए काम किया है कांग्रेस ने। यही दोनों में अंतर रहा है। और राहुल गांधी जैसे अब वादे कर रहे हैं कि भाई खटाखट 1 लाख रुपए देंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर राहुल गांधी जी को करना ही था तो आज 70 सालों से इनकी सरकार रही है, ये लोग पुश्तैनी इनकी चली आ रही है, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? पहले करना चाहिए था। आज तो वादे बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन पूरे तो एक भी नहीं कर पाते, अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाते। ऐसे ऐसे नेता हैं वो। आप कहाँ के रहने वाले? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट जौनपुर यूपी से। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। तो यूपी में बाबा का काम कैसा लगा? बाबा जी बहुत, उनसे बड़ा तो मैं समझता हूँ कि नेता हमारे लिए कोई है ही नहीं है। इतना बढ़िया कार्य किया है उन्होंने, सर्वांगीण विकास किया है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष शुक्ला है। मैं कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज से। तो आपको क्या लगता है? जो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं काम करा है, जब देश आज़ाद हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, मुसलमानों ने अपना जो है अलग देश मांग करके बंटवारा किया, तब देश में क्या था? भुखमरी थी, कुछ नहीं था। जो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, तो देश को यहाँ तक लाने में कांग्रेस का क्या योगदान नहीं है? चलिए भैया, एक तो कांग्रेसी मिले हमें, इतने सारे बीजेपी वालों में कांग्रेस का योगदान नहीं है। आज 10 साल से ही विकास हुआ, इसके पहले विकास नहीं हुआ था। और मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, 8,500 रुपये खटाखट आएंगे हमारे अकाउंट में, और जो बात किए हैं देंगे हम अखिलेश। तो आपको लगता है कि मतलब राहुल गांधी आपको 8,000 रुपये देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? तो महिलाओं को आ रहे हैं ना। राज ऐसे नहीं करा है, किसी ने फ्री में नहीं दे दिया, तोहफे में नहीं दिया है किसी ने, जनता ने दिया है उनको 60 साल। लोग 60 साल चिल्लाते, 60 साल चिल्लाते। एक घर बनाने में हमें 4 साल लग जाते हैं कमा करके, और देश को बनाए हैं। ऐसा नहीं, कितना एम्स दिए जवाहरलाल नेहरू जी, क्या उस समय रेल नहीं बनवाए थे? नहीं हुए, जनता को नहीं दिए थे। जनता, मोदी जी तो बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं ना। जैसे जैसे समय बता, मोदी जी के आगे जो आएगा बताते, वो भी और विकास पर ले जाएगा। जैसे मोदी जी ने 10 साल पे विकास किया, हो सकता है अगर कोई दूसरा है इनसे अच्छा भी कर सकता है, मोदी ही करेंगे, और कोई करने वाला देश में नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपकी जाने के बाद देश बर्बाद हो जाएगा? आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? प्रधानमंत्री बताइए मुझे, आजीवन रहेंगे प्रधानमंत्री? बताइए, आएंगे? आपको क्या लगता है कि अब की बार मतलब 400 चिल्ला रहे पार न, उतनी सीट नहीं आने वाली है। ये फुल कॉन्फिडेंस में हो गए हैं, इनके वोटर निकल नहीं रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो, फुल बोलो या ओवर बोलो। ये पूरे ओवर में है। इनकी सीट जो चिल्ला रहे हैं ना, इनकी हालत खराब हो गई। लास्ट में आते आते हिंदू मुस्लिम करके ही गए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करके गए। जब देखे कि हमारा 4 चरण में वोट बहुत कम गिर रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम करके गए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? फिर भी सरकार आएगी मोदी की ही। अच्छा, तो भाई देख लेना, 4 तारीख को पता चल जाएगा 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। इतना जोश। राहुल गांधी जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? उधर है। बताइए ना। मैं कमेंट कुछ नहीं। नाम तो बता दो। शिव कुमार गुप्ता। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? तो यार इतने बढ़िया जिले के रहने वाले हो, तो कुछ तो बताओ आप अपने यहाँ से। ऐसे कमेंट उधर मैं नहीं करूँगा बिल्कुल। ऐसा क्यों, मतलब आप? चलिए, कोई नहीं। कैसा गया हमारा जी बच्चा? मोदी जी जाएंगे, योगी जी जाएंगे, मोदी जी जाएंगे। कहाँ पे? चांग दिल्ली हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम साक्षी हूँ। साक्षी कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास हूँ। अच्छा, और प्रधानमंत्री कौन है हमारा? मोदी जी। अच्छा, और योगी जी कौन है? योगी जी अच्छे हैं। अच्छे हैं जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश है मेरा नाम। तो
तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान धौलपुर का। राजस्थान धौलपुर। तो यहाँ पे दिल्ली में कितने समय से हैं? दिल्ली में जी मैं 24 साल से हूँ। 24 साल से। तो क्या कार्य करते हैं मतलब? मैं एक बिजनेसमैन का सिक्योरिटी ऑफिसर लगा हूँ, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जी। तो आप सुबह यहाँ व्यायाम करने के लिए आते हैं? जी। तो ये पार्क जो है, इतना सुंदर जो पार्क बना रखा है, ये किसके द्वारा मतलब इतना सुंदरता यहाँ पे पार्क को दी गई है? ये पार्क भाई साहब हमारे राकेश गुलैया जी ने बनाया था। यहाँ कुछ नहीं था। ये जी कौन? राकेश गुलैया जी यहाँ निगम पार्षद थे, चिराग दिल्ली से। ये पार्क उन्होंने ही बनाया था। यहाँ कुछ नहीं था पहले। ये सारा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया पार्क का जी। तो जैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि भाई हमारे द्वारा पार्क जो हैं बनाए गए हैं, बहुत अच्छे सुंदरीकरण करा गया है, तो आपको क्या लगता है कि इस बारे में कुछ है? ये तो अब जैसे बनी हुई चीज़ों पे यहाँ पेंट मार दो, वहाँ पेंट मार दो, बनी हुई चीज अलग से उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, अलग से कुछ बनाया हो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब बने हुए पार्कों को, बने हुए प्लेटफार्म को थोड़ा सा कुछ कर दिया, बस यही है और बाकी कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी से, जैसे आपके चिराग दिल्ली से सौरभ भारद्वाज जी हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को प्रभाव डाल पाएगी? ना, ऐसा तो नहीं है। भाई आप मंत्री जी के आप क्षेत्र से हैं। ना, जो भी होगा लोगों को काम देखते हैं लोगों पे। तो क्या सौरभ भारद्वाज जी जो हैं उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ कार्य नहीं किए? अब इस बात को मैं तो नहीं कहूँगा, मेरी विचारधारा तो क्लियर है जो भी है। मतलब तो आप किसको समर्थन कर रहे हैं? मेरा तो ये विजन क्लियर है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं तो स्वयं सेवक है। हमने एक विचार का समर्थन किया, एक नीति का समर्थन किया है। तो आप स्वयं सेवक हैं तो शाखा लगाते हैं? जी, शाखा लगती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कितनी संख्या रहती है सुबह? संख्या रहती है 24, 25, कभी 30। संडे को थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। चलिए, बहुत बढ़िया है। बच्चे भी अपने साथ सुबह के टाइम लेकर के? बच्चे भी सारे आते हैं, खेलते हैं सारे लोग। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी जो हैं, इनका जैसे विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है मोदी जी हार रहे हैं, अब वो बौखला गए हैं सारे लोग। हाँ, उनके द्वारा तो कहा जा रहा है 150 सीटें भी नहीं आ रही। चलो ठीक है, 4 तारीख को पता चल जाएगा। अब उनके विपक्ष के द्वारा जैसे मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि भाई मोदी जी के द्वारा बेरोजगारी बढ़ाई गई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है मोदी सरकार। बेरोजगारी का मुद्दा है जी, आज ही क्यों उठ रहा है? 10 साल पहले कितने रोजगार थे? जैसे तेजस्वी कहता है कि आज बिहार में वो नहीं है रोजगार। तेजस्वी के पिताजी के 15 साल सीएम रहे, उनकी माँ वो रही। उस समय भी लोग बिहार से यहाँ काम करने के लिए आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है। तो आम आदमी की सरकार पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप यहाँ पे इतने समय से रह रहे हैं, आपने बदलाव देखा है, सरकारें देखी हैं, शीला दीक्षित का राज भी देखा होगा, तो क्या लगता है कि मतलब आम आदमी की जो सरकार है वो कुछ कार्य कर पा रही है? लोग ना जी, वो कुछ नहीं कर रहे। उनसे कोई काम बताओ तो वो सारा वक्त कहते हैं वो ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहे। यही बहानेबाजी रहती है। सब क्या नाम है आपका? मैं मनोज त्यागी, चिराग दिल्ली निवासी। अच्छा, तो चिराग दिल्ली से यहाँ पर? हाँ जी। तो क्या चुनावी माहौल लग रहा है? चुनावी माहौल क्या, पुराने मुद्दों को तो कोई उठा ही नहीं रहा। ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, किसी भी पार्टी ने अभी तक पुराना मुद्दा कोई नहीं उठाया। क्योंकि कोरोना काल में जो गरीब आदमियों के साथ हुआ है, जो मरे है, खपे है, भागे है, और जो बिजनेसमैनों की पार्टी है बीजेपी, सरमाएदारों की, जो इन्होंने अपने वर्करों को निकाला गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज भागते फिर रहे इधर उधर, मोदी जी, इन्होंने ये कहा कोर्ट में कि कोई भी मालिक पैसा नहीं देगा गरीब आदमियों का, वर्करों का। तो गरीब आदमी मारा गया, नौकरी से गया और खाने के लाले पड़े। इसमें बहुत नुकसान हुआ है। इस चीज़ को किसी भी नेता ने अभी तक नहीं उठाया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे 2024 का इलेक्शन है 2 दिन बाद, तो इस बार बीजेपी जो है दम भर रही है 400 सीटों का, तो लगता है आपको 400 सीट लेकर आए? जब हड़बड़ाया हुआ होता है आदमी, हड़बड़ाया हुआ, तो भागता फिरता है। ये 2 महीने से क्यों भागते फिर रहे इधर उधर? अगर हम सही है तो क्यों भागेंगे? हमें डर है, हमें डर है, जब तो हम भागते फिर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो अपने आपके यहाँ से सौरभ भारद्वाज हैं, इनके द्वारा आपके क्षेत्र में कुछ विकास किया गया? हाँ जी, विकास तो हुआ है, गांव में बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, गांव में बहुत कुछ कार्य किए हैं। हाँ जी। बाकी क्षेत्र के अंदर जैसे इनका बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, ग्रेटर कैलाश वगैरह तक, तो आपको लगता है कुछ कार्य किए? देखो जी, कार्य तो करना चाहिए, हर नेता को करना चाहिए। कार्य के लिए तो आए हैं, पब्लिक ने इसीलिए अपना नुमाइंदा जिता के भेजते हैं कि हमारा कुछ काम हो गांव बस्ती में। जैसे अभी आपका आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सभी खाता है जिसको मौका मिलता है। जो पकड़ा गया वो चोर, अंधे साहू।
मतलब मानते हैं कि भाई ये जो आरोप हैं इनमें कुछ सच्चाई है? क्योंकि विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें दबाने की कोशिश करी जा रही है, हमारे ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं मोदी जी के द्वारा ईडी को कंट्रोल करके लगाए जा रहे हैं। कमज़ोर हमेशा दबेगा, जो मजबूत होगा, पावरफुल होगा, पावर की अपनी सत्ता का फ़ायदा लेगा। तो आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? देखो जी, कोई भी जीते कोई भी हारे है, मगर सच्चाई कहने वाला कोई नहीं है सब पार्टी पे। क्योंकि जब आदमी भागा यहाँ से मरता हुआ है, जब उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। सरमाएदारों की पार्टी है, सरमाएदार उठाए गए हैं, गरीब को हमेशा दाबा गया है। गरीब के लिए जैसे मोदी जी कहते हैं हमने राशन की व्यवस्था करी है, राशन हम फ्री बांट रहे हैं 5 साल के लिए, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई हमारे द्वारा जो है बीमे की व्यवस्था की गई है, प्रधानमंत्री जो बीमा चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की जा रही है। इन योजनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनाब, गरीब को रोटी चाहिए, बीमा बीमा बात की बात है, जब रोटी पेट भरा होगा जब भी कुछ होगा। तो उसके लिए अन्न तो मिल रहा है ना, 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो कौन किसको मिल रहा है? बहुतों के राशन कार्ड ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। उनको मिल रहा है, वो ला रहे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है। जो संपन्न है वो लोग ला रहे हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा माल। तो आपको क्या लगता है अब की बार किसको जितवा रहे हैं? थोड़ा सा कुछ तो हिंट दीजिए। टक्कर है जी, टक्कर। अंदरूनी काट है, अंदर की काट है, अंदरूनी काट है। पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के अपना प्रतिनिधि को जिताएगी।